हेलो एवरीवन, वेलकम हेलो बैक। एवरीवन, हम वेलकम कर रहे बैक। थे हम कर रहे एनसीईआरटी थे बायोलॉजी, ठीक एनसीईआरटी है। बायोलॉजी, तो ठीक अभी है। आपका तो एग्जाम 6 अभी जून आपका को, एग्जाम अभी आज 6 जून को, से अभी आज 3 दिन ही से बचे हुए 3 हैं, दिन ठीक ही है। बचे हुए तो हैं, मैं ठीक क्या है। करूँगा कि तो आपकी मैं क्या क्लास करूँगा कि 12 की आपकी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी उसमें 3 बायोलॉजी है, यूनिट कवर उसमें करने 3 वाला हूँ, यूनिट एक कवर साथ करने वाला हूँ, एक 50 साथ एमसीक्यू लिए 50 मैंने, एमसीक्यू जो कि लिए मैंने, प्रीवियस ईयर जो में कि आए हुए प्रीवियस हैं ईयर में और आए इस हुए बार हैं भी और आ इस बार सकते भी हैं, आ मोस्ट सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ठीक है। इम्पोर्टेंट है, तो ठीक आप है। कोई भी तो चीज़ आप मिस कोई मत भी चीज़ करना, मिस ठीक है। मत जितना भी करना, चीज़ें ठीक है। बताने जितना वाला भी हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बताने मोस्ट वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ठीक है। इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक है। क्या करना, उसको एज इट क्या इज, करना अगर अभी एज तक इट इज, कुछ भी अगर नहीं अभी तक पढ़ा कुछ भी है, नहीं पढ़ा अभी है, तक ऐसा तो नहीं अभी तक बोलूँगा कि ऐसा तो कुछ नहीं नहीं बोलूँगा पढ़ा है, अभी तक पढ़ कुछ तो नहीं लिया होगा, पढ़ा है, क्योंकि पढ़ नीट तो के लिया होगा, स्टूडेंट क्योंकि हैं नीट के जिन्होंने स्टूडेंट काफ़ी हैं बार रिवाइज जिन्होंने कर काफ़ी लिया बार होगा। रिवाइज कर और क्या लिया है होगा, कि और अभी क्या उनका है कि अभी उनका फर्स्ट जून को क्या है, फर्स्ट एग्जाम जून भी को है, क्या है, प्री एग्जाम भी नीट है, है। तो प्री फिर नीट है। तो उन्होंने फिर काफ़ी पढ़ लिया उन्होंने होगा, तो काफ़ी उनके लिए पढ़ तो लिया बहुत होगा, ईजी तो उनके होगा। लिए तो बट क्या बहुत जो ईजी ओपिनियंस होगा, में बट क्या जो स्टूडेंट है उनके ओपिनियंस लिए में थोड़ा सा स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा ईजी नहीं होगा इस ईजी बार, नहीं होगा ठीक है। इस बार, लेकिन फिर भी ठीक है। ट्राई लेकिन करना, फिर भी अच्छे से ट्राई करके करना, आना, अच्छे से पूरे करके पूरे आना, क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरी करना, पर क्वेश्चन ठीक है। अटेम्प्ट करना, अगर हो गया ठीक तो है। अच्छा अगर बात हो है, गया तो अच्छा ठीक है। बात और है, नहीं हुआ ठीक है। तो और अगली नहीं बार के हुआ लिए तो ट्राई अगली करना बार फिर, के लिए ट्राई ठीक है। करना वैसे फिर, हो ठीक जाएगा है। यार, वैसे इतना हो टफ पेपर जाएगा यार, नहीं इतना आता। टफ अगर पेपर थोड़ा सा नहीं भी आता, तुमने अगर पढ़ा थोड़ा होगा सा भी तो। तुमने पढ़ा मैं होगा तो। डीमोटिवेट बिल्कुल मैं भी नहीं करूंगा डीमोटिवेट बिल्कुल तुमको, भी नहीं करूंगा ठीक है। तुमको, तो ठीक चलिए है। दिन करते हैं, तो फटाफट चलिए डिनर स्टार्ट करते हैं, करते हैं। फटाफट उससे स्टार्ट पहले एक करते हैं। रिक्वेस्ट है, उससे अगर पहले अभी एक तक रिक्वेस्ट चैनल है, को अगर अभी सब्सक्राइब तक नहीं किया चैनल तो को सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं कर किया लो। सब्सक्राइब कर और लो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन मिल में ग्रुप जाएगा, का उसमें लिंक जितने मिल भी जाएगा, हमने उसमें पीडीएफ जितने भी हमने पीपीटी जितने भी पीडीएफ करवाई सब पीपीटी कुछ वहाँ जितनी भी पे मिल कराई जाएगा। सब कोई कुछ भी वहाँ पे क्वेरी मिल हो जाएगा, डायरेक्टली कोई भी पूछ क्वेरी सकते हो हो, डायरेक्टली पूछ क्योंकि अभी सकते हो। काउंसलिंग में क्योंकि भी अभी तुमको बहुत काउंसलिंग में ज़्यादा भी मेरी तुमको नीड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मेरी नीड उसके पड़ेगी। बाद अगर उसके कॉलेज में बाद अगर आओगे तभी कॉलेज में आओगे तुम्हारे तभी मेरी नीड तुम्हारे पड़ेगी, मेरी क्योंकि नीड हमने पड़ेगी, आप क्योंकि हमने प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो बहुत प्लेलिस्ट सारा चेक जो करोगे तो बहुत सब्जेक्ट भी सारा जो क्या सब्जेक्ट किया भी करवा क्या रखा किया और करवा रखा कंटिन्यूसली और करवा रहे हैं। कंटिन्यूसली ठीक, करवा रहे एग्जाम हैं। की वजह से मैं ठीक, रुक गया एग्जाम था की कि वजह से मेरा मैं रुक गया सब्जेक्ट है, था कि एडमिशन मेरा में पढ़ा सब्जेक्ट रहा है, था, एडमिशन में ठीक है। पढ़ा इस रहा वजह था, से रुक गया ठीक था। है। इस वजह तो से रुक बाकी गया और था। लोग हैं वो तो पढ़ा बाकी रहे हैं और लोग हैं वो कंटिन्यूसली। पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आपको कहीं और जाने की आपको जरूरत कहीं नहीं और है, यहीं जाने पे की सब जरूरत कुछ नहीं मिल है, जाएगा, यहीं पे ठीक सब है। कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते तो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। एक बायोलॉजी, पेन ठीक है। ये वाली पेन सेलेक्ट कर लेता ये हूँ आज वाली के सिलेक्ट लिए, कर लेता हूँ आज ठीक के है। लिए, एनसीईआरटी ठीक है। चल रही है। एनसीईआरटी चल चलिए रही है। दूसरा कलर देखते हैं चलिए यार। दूसरा कलर देखते हैं यार। ये वाला अच्छा है, ये हाँ। वाला, ये वाला अच्छा है। जिसमें से हमने 3 जिसमें से हमने चैप्टर लिए, 3 रिप्रोडक्शन चैप्टर है, लिए, आपका जेनेटिक रिप्रोडक्शन है, आपका एवोल्यूशन है जेनेटिक और एवोल्यूशन है बायोलॉजी इन और ह्यूमन बायोलॉजी वेलफेयर। इन 3 ह्यूमन यूनिट एक वेलफेयर। साथ कवर 3 कर रहे यूनिट हैं एक क्योंकि साथ कवर टाइम कर रहे बहुत हैं कम क्योंकि है अब, टाइम बहुत ठीक है। कम है पॉइंट अब। में ट्राई ठीक है। करूंगा कि पॉइंट में 3 ट्राई 4 करूंगा कि 3 4 मेजर क्या करें मेजर करवा मेजर दिए क्या जाए करें करवा दिए आपको, जाए ठीक है। एग्जाम आपको, से पहले ठीक है। एग्जाम तो से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे हम नंबर स्टार्ट कर 1 रहे हैं सबसे क्वेश्चन, नंबर विच ऑफ 1 द क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द सीक्वेंस करेक्ट ऑफ लाइफ सीक्वेंस ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ एंजियोस्पर्म। साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। क्योंकि एंजियोस्पर्म, सबसे ठीक है। क्योंकि जो सबसे इवोल्यूशन, जो अगर आप इवोल्यूशन, प्लांट अगर हो आप चाहे प्लांट आप हो चाहे एनिमल हो, आप दोनों एनिमल को हो, ऐसे देखा दोनों करो ना को ऐसे जैसे कि देखा करो ना एक जैसे कि इवोल्यूशन हो एक रहा है, इवोल्यूशन ठीक हो है। रहा है, हमेशा ठीक है। जैसे प्लांट हमेशा किंगडम जैसे हो या प्लांट फिर जो किंगडम आपका हो या एनिमल फिर जो किंगडम हो, आपका एनिमल उसको आप किंगडम हो, हमेशा एज ए उसको आप इवोल्यूशन हमेशा लिया एज ए करो कि एवोल्यूशन इजिली लिया क्या करो कर कि सकते हो, आप इजीली क्या याद कर कर सकते हो, सकते आप हो। अब याद इसमें कर क्या है, सकते हो। अब करेक्ट इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ लाइफ करेक्ट साइकिल सीक्वेंस ऑफ ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म मतलब कैसे एंजियोस्पर्म मतलब बनता कैसे है, ठीक बनता है। एक है, ठीक एंजियोस्पर्म है। का एक प्लांट है, एंजियोस्पर्म उसका का प्लांट डेवलपमेंट है, उसका कैसे होता डेवलपमेंट है, कैसे ऐसे होता से है, देख ऐसे सकते हो से याद, देख ऐसे तुम सकते हो देख याद, सकते हो ऐसे ऐसे तुम ह्यूमन देख का सकते एक हो ऐसे डेवलपमेंट ह्यूमन का कैसे एक होता है। डेवलपमेंट कैसे आप जब होता है। उसको सोचोगे आप जब उसके उसको बारीकियों को सोचोगे उसकी समझोगे तो बारीकियों आपको को समझ में समझोगे तो आएगा आपको कि समझ किस में चीज़ से, आएगा छोटी कि सी किस चीज़ चीज़ से से छोटी सी कितनी चीज़ से बड़ी सी चीज़ बन कितनी बड़ी जाती सी है। चीज़ बन आप जाती क्या है। है, आप क्या है, सबसे पहले अगर देखें सबसे हम, पहले सबसे अगर पहले देखें क्या हम, किया करो, सबसे पहले क्या एलिमिनेट किया किया करो, करो, ऑप्शंस एलिमिनेट को किया करो, एलिमिनेट करना ऑप्शंस को सीखो। सबसे एलिमिनेट पहले करना क्या है, सीखो। ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम ठीक है। देखते हैं आपका हम देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सबसे पहले फर्स्ट। क्या है, सबसे पहले क्या स्पोरफाइट है, है। फिर उसके स्पोरफाइट है। बाद फिर स्पोरफाइट के उसके बाद बाद उसका क्या हुआ, स्पोरफाइट के बाद मियोसिस उसका हुआ। क्या हुआ, मियोसिस से क्या मियोसिस बना, हुआ, आपका मियोसिस से गैमेटोफाइट क्या बना। बना,
आपका गेम टू फाइट बना, गेम टू फाइट के बाद बनने के बाद उसका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या हुआ, बन जाएगा। एक प्लांट बन जाएगा। इसके बाद क्या है, करेक्ट एक हो करेक्ट सकता है, ठीक हो सकता है, ठीक है। देखते हैं अगला गेम अब टू देखते हैं अगला गेम टू फाइट, पहले यहाँ पे क्या गेम टू फाइट, फिर मियोसिस हुआ, फिर स्पोरोफाइट। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। स्पोरोफाइट बाद में कभी भी नहीं बन सकती, यानी कि गलत हो गया आपका। इसके बाद क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन पहले ही करवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर मियोसिस हो रही, फिर स्पोरोफाइट हो रहा, गेम टू फाइट बन रहा है, ऐसी गलत हो गया। फिर क्या स्पोरोफाइट, माइटोसिस, माइटोसिस कभी भी होगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। जब भी होगा मियोसिस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए का ए वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात क्या होगी डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन आपने जनरली एंजियोस्पर्म में सुन रखा होगा, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्या होता है, फीमेल को दो मेल गैमेट क्या करते हैं, अलग अलग फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। इसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म अब दो जगह बने तो कर रहे फर्टिलाइज, तो दो चीजें बनेंगी, सिंगल चीज नहीं बनेगी। जहाँ पे सिंगल चीजें सबको एलिमिनेट कर दो, डायरेक्ट, ठीक है। सीड
एंड पोस्ट एम्ब्रियो, 3 चीजें यहाँ पे है, ठीक है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, जनरली जो होता है आपका वो क्या होता है कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनता है जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज को, मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, मेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट में। आपका एंथर नहीं, कभी भी नहीं। इसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है मेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये जो है रिप्रेजेंट नहीं करता पॉलन ग्रेन। आंसर जो बी वाला ही करेक्ट होगा, पॉलन ग्रेन ही होगा, ठीक है। टेप्टम भी नहीं होगा, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा तो क्या बोलते हैं, ठीक है। जनरली जो आपका ऑप्शन क्या है, एमिनोफिल जो होता है उसको हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है एंट्रोफिल, एंट्रोफिली जो होता है वो जनरली इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोफिली बोलते हैं। इसके बाद क्या है आपका ओरिएंथोफिली, ओरिएंथोफिली जो होता है वो जनरली होता है आपके बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन, ठीक है। आप याद रखो, कुछ से पूछे जाते हैं, कई बार जो है नीट में भी आए हुए हैं और आपके भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू, हाइड्रोफिली क्या होता है आपका वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। Which of the following is the site of the pollen tube germinate? कहाँ पे pollen tube germinate करती है? pollen tube कहाँ पे germinate करती है, इस चीज की बात हो रही है। एंथर वाल पे, ठीक है, या फिर स्टिग्मा सरफेस पे, या फ्यूनल पे, या फिर ओवरी वाल पे। आपको पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, जनरली होती है आपकी स्टिग्मा सरफेस पे होती है, ठीक है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंजियोस्पर्म, मतलब जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है आपका, जो एंजियोस्पर्म होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो किस टाइप का होता है, हैप्लॉइड होता है, या आपका डिप्लॉइड होता है, या फिर आपका ट्रिप्लॉइड होता है, या फिर आपका टेट्राप्लॉइड होता है। जनरली जो आपको मैं बता दूं एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है आपका होता है ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्या होता है ट्रिप्लॉइड। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड में जो आपका होता है आपके यग होते हैं, ठीक है, और क्या होता है स्पर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जो भी होती हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। और सिनर्जिड जो होता है आपका क्या होता है, ए होता है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, या होता है। और आपका जो होता है डिप्लॉइड की अगर बात करें, डिप्लॉइड में आपका क्या होता है जाइगोट जो होता है वो आपका क्या होता है डिप्लॉइड्स होता है, ठीक है। जाइगोट एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है आपका वो क्या होता है डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है, और ये क्या होता है ये आपका n होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपोमैक्सिस रिफर टू, एपोमैक्सिस जो होती है इसको रिफर करती है। एपोमैक्सिस रिफर टू फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई, या फिर क्या आपका पॉलिनेशन विदाउट सीड फॉर्मेशन। तो जो यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है एपोमैक्सिस, ठीक है। 7 नंबर का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सॉरी थोड़ा सा पतला कर लेता है, बहुत मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड। माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर स्पोरोजेनेसिस, या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। जनरली जो यहाँ पे हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि मेल का डेवलपमेंट हो रहा है। मेल जो होता है चल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सर जो थे उसका था मतलब ऐसे मजाक करने वाले टाइप थे, याद करने की ट्रिक बताते थे। भारी भरकम मतलब क्या होता है, मतलब मेगा मतलब भारी भरकम जो लोग होते हैं, यानी आंटी लोग जो होती है भारी भरकम होती है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। यार बुरा मत मानना, ठीक बता रहा हूँ। जो भारी भरकम होती है वो आंटी लोग होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और माइक्रो जो होते हैं अंकल लोग होते हैं, दुबले पतले
होते हैं वो क्या होते हैं माइक्रो से वो बोलते थे क्या होता है पॉलन मतलब मेल गैमेट का क्या होता है जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 नंबर का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करने की स्टेप को बताया करते थे। In mature angiosperm embryo sac, the number of nuclei में मेच्योर एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। तो जनरली इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपके 8 होते हैं। 9 नंबर का जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा आपका 8 होते हैं। ठीक है, 9 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा 8 होते हैं। डायरेक्टली याद रखो इसको। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन प्लांट इज कंट्रोल बाय सेल्फ इनकम्पेबिलिटी मतलब क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्लांट कैसे कंट्रोल करते हैं। जनरली क्या होता है बायोलॉजिकल केमिकल होता है, अगर उसमें सेल्फ हो रहा है जनरली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं अगर मेल और फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से प्रिवेंट कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है दोनों सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तब क्या कर लेते हैं वहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या होता है सेल्फ प्लांट के मतलब अपने प्लांट के पॉलन को क्या करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसको प्रिवेंट करते हैं। इसको हम बोलते क्या हैं। ठीक है, न्यूक्लियर जीन ओनली या फिर साइटोप्लाज्मिक जीन ओनली या फिर यस जीन या स्पोरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। 10 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यस जीन उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस बिगेन एट प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिगेन मतलब प्यूबर्टी की स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है वो किसकी वजह से होती है। वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है या फिर जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से होती है या फिर प्रोलैक्टिन। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी जो आपको प्रोजेस्टेरोन है आपका प्रोजेस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, ये पहले नहीं निकलता। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा जीएनआरएच आएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। वो क्या करेगा प्यूबर्टी पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट करवाता है, इसलिए हमेशा सी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रोलैक्टिन तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे निकलता, फीमेल से निकलता, मेल से निकलता ही नहीं यार। ठीक है, इसलिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कार्पस ल्यूट्रियम सीक्रेट। कार्पस ल्यूट्रियम क्या सीक्रेट करता है। कार्पस ल्यूट्रियम जनरली 2 चीज सीक्रेट करता है। मैं एज इट बता रहा हूँ कार्पस ल्यूट्रियम आपका प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है और एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे ये बताया पहले कि ये चीज़ें तो पहले आएंगी ही नहीं बाद में आएंगी। अब कार्पस ल्यूट्रियम बाद में बनता है। जब कार्पस ल्यूट्रियम बाद में बनेगा तो क्या होगा आपका प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक गलत मत समझना यार। ठीक है, 12 नंबर का बी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ये आओगे तुम अगर एडमिशन लेते हो, चाहे अगर नीट के स्टूडेंट हैं चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं, आपको दोनों जगह ओबीजी पढ़नी पड़ेगी। दोनों जगह ओबीजी सेम है। वहाँ भी डीसी दत्ता पढ़ाई जाती है, यहाँ भी डीसी दत्ता पढ़ाई जाती है। वहाँ थोड़ा अपर लेवल के लिए विलियम्स पढ़ाई जाती है और यहाँ पे भी तुम्हारी अगर इंटरेस्ट है तो विलियम्स पढ़ सकते हो और हायर मतलब नौसठ देना चाहते हो तो विलियम्स तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, तुमको हायर लेवल के बारे में और पढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो तुमको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी बता सकता हूँ बट आई थिंक ज़रूरी नहीं यहाँ बताने की। आप 7 सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मैं 7 सेमेस्टर में ओबीजी खत्म होने वाला, मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है मेरी। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, द प्लेसेंटा प्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा क्या करता है प्रोड्यूस करता है। जनरली प्लेसेंटा जो क्या करता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो होता है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ही जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका वोमिटिंग करवाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम। अभी तुम कहोगे हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम क्या होता है सर, ये क्या बता रहे हो। तो यार इतना जान लो, जो अर्ली प्रेगनेंट या तुम्हारे घर में कोई प्रेग्नेंट हुआ हो तो स्टार्टिंग में अर्ली ऐसा समझो कि 12 वीक तक यानी 12 वीक तक उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगी। उस टाइम में क्या होता है HCG का लेवल इंक्रीज रहता है, इस वजह से वोमिटिंग होती है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ोगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन। एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है स्पर्म के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका हेड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है,
मिडिल में प्रेजेंट नहीं होता, हेड पे ही प्रेजेंट, हेड पे ही लेके जाता है क्रोमोसोम को, ठीक है, कपार पे रख के। इसके बाद क्या लग रहा है मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, तो फास्ट करते हैं इसको। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताओ, ठीक है। फॉलिकुलर फेज होगा, ओवुलेशन फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा या मेंस्ट्रुअल फेज होगा। ओवुलेशन फॉलिकुलर नहीं, ओवुलेशन के बाद फॉलिकल कहाँ से आ जाएगा, गलत हो गया। मेंस्ट्रुअल ल्यूटियल ओवुलेशन फिर फॉलिकल, गलत हो गया। फॉलिकल ल्यूटियल ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल, ये सही हो सकता है। यहाँ पर आपका जो आंसर करेक्ट होगा फॉलिकल फेज होगा, फिर ओवुलेशन होगा, फिर ल्यूटियल फेज होगा, फिर मेंस्ट्रुअल फेज होगा। 15 नंबर का ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोलेस्ट्रम इज रिच इन, कोलेस्ट्रम किस चीज़ के रिच होता है, अर्ली फर्स्ट मिल्क होता है, वो बेबी को पिलाना चाहिए। आप जब भी देखोगे वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी, हमेशा बोला जाता है कि कोई भी गंदा लाल पीला नीला कुछ भी दूध आ रहा हो, लाल नहीं यार, पीला नीला ब्लैक कुछ भी आ रहा हो, बच्चे को पिलाना है, परेशान नहीं होना, फेंकना नहीं। क्योंकि बहुत सारी आप देखोगे, मेरी अभी ड्यूटी चल रही है OBG वार्ड में ही, ठीक है, PNC पिछले वीक चल रही थी, PNC में थी, पोस्ट नेटल वार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जनरली जो फीमेल्स आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ऐसी आती हैं यार, फीमेल्स जो आती हैं एकदम गरीब बूढ़ी अम्मा, उनको पता नहीं होता, अपना नॉलेज के चक्कर में इतना डांट खाते हैं, वार्ड में इतना डांट खाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। वो क्या करती हैं, उन मिल्स को क्या करते हैं, बेकार समझ के पिघवा देती है अपनी बहूओं से, उनको बोलती हैं गर्म पानी पियो, ऐसा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, गर्म पानी पियो, उसकी हालत क्या होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत गाइड करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अभी इंडिया पीछे इन चीज़ों से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करने, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग जितना ट्राई हो सकता है उतना करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिच होता है आपका IgA एंटीबॉडी के लिए, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिफ्ट, जिफ्ट स्टैंड फॉर, जिफ्ट जो होता है जनरली हम क्या करते हैं, इंट्राफैलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट को एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। IVF में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में उसको हम क्या करते हैं, बाहर फर्टिलाइज करवाते हैं, बट इसमें क्या फर्टिलाइज नहीं करवाते, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा होगा अच्छे से, आई थिंक मुझसे ज़्यादा बेटर टाइप आपको आ रहा होगा, आई थिंक मुझे लगता है, ठीक है। बट जिफ्ट यही होता है, जीन इंसर्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका 17 नंबर का, नहीं बी नहीं करेक्ट होगा यार, बी क्यों करेक्ट होगा, मैं भी क्यों बता रहा हूँ। गैमीट जो होगा वो होगा इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होगा, ये वाला करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन, बैरियर मेथड कौन सा है, आप कॉन्ट्रासेप्शन का तुमने पता क्या होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अच्छे से, फिर भी मैं बता देता हूँ। ट्यूबोक्टोमी जो होता है स्टरलाइजेशन मेथड होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये क्या आता है आपका OCP में आता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कॉपर ट्यूब जो होता है इंसर्सेबल होता है, ठीक है। और बैरियर मेथड में कंडोम आता है, फीमेल कंडोम आता है, डायफ्राम आता है, ये सारी चीज़ें आती है। सी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर सेफ, कब तक सेफ होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जनरली अगर टर्मिनेशन की बात करें तो ये 12 वीक तक सेफ होती है, ठीक है, 12 वीक तक सेफ होती है, ठीक है। सबसे पहले जो लीगलाइज हुआ MTP हुआ 1971 में, ठीक है, 1971 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल कंसल्टेंट की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर 2017 में क्या हुआ, नया अमेंडमेंट आया, आपने NCERT में लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई अपडेट एक और आया, वो लिखा है नहीं लिखा ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके बाद NCERT पढ़ी नहीं है। जो 2017 में अपडेट आया तो उसमें क्या हुआ, 12 वीक तक एक मेडिकल प्रोफेशन की जरूरत है। अगर 12 वीक से ज़्यादा गेस्टेशनल पीरियड हो जाता है उसमें अप टू 20 वीक तक 2 मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट क्या हुआ, 2021 में एक नया अपडेट आया है जिसमें क्या हुआ है कि अप टू 24 वीक तक क्या होता है, MTP करवाई जा सकती है। बट ठीक है, उसमें क्या है कि अगर कोई रेप पेशेंट है या कोई ऐसी मदर है जो सीवियर प्रॉब्लम से उसको कोई डिजीज कंडीशन है, वो बियर नहीं कर सकती प्रेगनेंसी को, इस टाइप के केस आते हैं, तब क्या है 24 वीक तक MTP करवा सकते हैं। ये 2021 का अपडेट है, ठीक है, अगर पता नहीं हो तो जान लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच स्टडी कैन कॉज द सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल, फीमेल में कौन सा इसमें से सर्वाइकल कैंसर काज करता है, गोनोरिया नहीं, सिफिलिस नहीं, आपका HPV करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करता है, डायरेक्टली इसको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस AB और AABB/F2 फिनोटाइप रेशियो, F2 में पूछ रहा है, आप पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर तुम बना के देख लेना, वैसे मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इसका होगा 9:3:3:1 होगा, ये वाला, ठीक है। फिनोटाइप फिजिकल
फिजिकल अपीयरेंस पूछ रहा है, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर होगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जांपल इसमें से कौन सा है, ठीक है। कोडोमिनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एबीओ ब्लड ग्रुप या फिर हाइट इन ह्यूमन या फिर फ्लावर कलर इन पाइसम सेटेगम या फिर स्किन कलर इन ह्यूमन। तो जब पे कोडोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका 22 का करेक्ट हो जाएगा, ए वाला एबीओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। यार मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, बाहर अंदर आ गए हैं, अगर गेट खोल के अंदर आ गए तो सब कुछ मेरा तहस-नहस कर देंगे। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज नॉर्मल वुमेन, बट वो क्या कैरियर है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कलर ब्लाइंड डॉटर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कलर ब्लाइंड डॉटर की बात करें तो हम जो है चलो क्रॉसिंग करवा के देख लेते हैं। ये आपका मेल है जो कि क्या है कलर ब्लाइंड, ये तुम्हारी मम्मी है जो कि क्या है कैरियर है, तुम्हारी नहीं किसी और की है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, क्रॉस करवाते, क्रॉस करवाएंगे फीमेल पे, ये क्या है, ये तो आपकी कलर ब्लाइंड हो गई। इसके बाद इसको करवाएंगे, ये क्या होगी आपकी कैरियर होगी। इसके बाद इससे करवाएंगे, ठीक है, ये आपका जो लड़का होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, और ये जो है लड़का होगा वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। यानी कि रेशियो क्या आया, रेशियो आपका 25% जो होगा वो का प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने की, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ये तो तुमको याद होगा, तो तुमको कमेंट करके यार बताना चाहिए इसको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर ही बता देता हूँ। सट्टन एंड ओवरी ने दिया था बी वाला, ठीक है, पर बताना नहीं चाहिए था मुझे इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हम 25 पे पहुंच गए यार, अंदर बहुत पानी खोल दिया था, बाहर तांडव कर रहे हैं, कपड़े लेके भाग रहे हैं, क्या करें यार। अब आगरा में रहना तो देखना पड़ेगा, अंदर है और हॉस्पिटल के आसपास बहुत ही ज्यादा अंदर है। 25 है आपका पिलियोटॉफी रिफर्स टू क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर की बात करें तो मल्टीपल जीन कंट्रोलिंग वन ट्रेड या फिर क्या जीन इंटरेक्शन बिटवीन नॉन एलील्स या फिर वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल ट्रेड्स आपका होगा 25 का ये वाला होगा जो वन जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल ट्रेड्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन मेंडल एक्सपेरिमेंट ट्रेड दैट डिसअपीयर इन F1 में क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, बट रिपेयर हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम जनरली बोलते हैं रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। रिसेसिव क्यों बोलते हैं, अब F1 में डिसअपीयर हो जाएगा, डोमिनेंसी होती वहां पे तो क्या होता है कि F1 में प्रेजेंट होता और F2 में प्रेजेंट होता, बट क्या हो रहा है कि F1 में डिसअपीयर हो जा रहा है और रिपेयर हो रहा है F2 में, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तब मेलेंस स्थल एक्सपेरिमेंट प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन। इसने किया था क्या, मतलब इसका कैसे मतलब आया था, ये कंजर्वेटिव के थ्रू या सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू या डिस्पर्सिव के थ्रू या नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू। आपका 27 नंबर के जो करेक्ट हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव बी वाला है, थोड़ा सा लेवल हो गया है इसका, ठीक है। तो आप चाहे तो याद रख सकते हो एड इट, ठीक है। The enzyme that join Okazaki fragment on the liking stand each other, जो Okazaki fragment हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं ग्लू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरली ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या डीएनए हेलिकेज या फिर प्राइमेज या फिर डीएनए लाइगेज, यहाँ पे सी वाला जो पूछेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लैक ऑपेरॉन द रिप्रेसर प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय, किसके थ्रू क्या होती है, एक्टिवेट होती है लैक ऑपेरॉन प्रोटीन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ग्लूकोज लैक्टोज या इलेक्ट्रोज या फिर आरएनए पॉलीमरेज या फिर एएमपी सिलीन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बी वाला होता है, लैक्टोज से होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, द कोडॉन ऑन mRNA are read in which direction during the translation। जो mRNA होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन की अगर बात करें वो हमेशा क्या करता है, 5 to 3 के साइड क्या करता है, आपका इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है 5 to 3 और 5 to 3, ठीक है, ऐसे होता है ना, ठीक है।
तो हमेशा किसकी साइड रीड करता है, 5 फिर 3 की साइड रीड करता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच आरएनए एक्ट एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कौन सा आरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है आपका, जो आपका हो जाएगा यहाँ पे एमआरएनए है या आरएनए है, टीआरएनए है या एसएनआरएनए, तो आपका टीआरएनए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट की बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवील्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम इज अप्रॉक्सीमेटली मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर भी इन्होंने जितना भी किया था उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज डिस्कवर कर ली थी। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या होगा 20,000 से 25,000 तक किया था, टोटली अप्रोक्सीमेशन कर लिया था जीनोम का, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोटिक रिक्वायर्ड व्हिच फैक्टर फॉर प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आपका आरएचओ फैक्टर है या फिर सिग्मा फैक्टर है या फिर अल्फा सब यूनिट है या फिर बीटा सब यूनिट है। 33 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा और बी वाला करेक्ट हो जाएगा सिग्मा फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच इंट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम प्री एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए एडिटिंग या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग। 34 का आंसर जो होगा सी वाला आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट दैट अमीनो एसिड कैन बी फॉर्म्ड। जो भी स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कौन से अमीनो एसिड को फॉर्म किया था, मतलब पाया था उस डेमोंस्ट्रेशन में। आपका मीथेन था, हाइड्रोजन था और वाटर था। बी वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आंसर 35 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल ऑफ, डार्विन फिंचेस की अगर बात करें वो क्या थी, आपकी एडाप्टिव रेडिएशन की एग्जांपल थी, एडाप्टिव रेडिएशन 36 का बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, हार्डी-पिल्बर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय किसकी से थ्रू डिस्टर्ब हार्डी-पिल्बर जो इक्वेशन थी। ठीक है, रैंडम मैट्रिक्स से, लार्ज पॉपुलेशन साइज से, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन से या फिर नो माइग्रेशन से। 37 का सी वाला करेक्ट हो जाएगा, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, एनालॉगस ऑर्गन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एनालॉगस। मेरे सर ने मतलब याद करने का तरीका बताया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एनालॉगस मैंने एसी क्या किया था, याद किया था, और जो होमोलॉगस उसको एसी का मतलब होता है एनालॉगस। एनालॉगस मतलब क्या होगा, आपका कन्वर्जेंट रेडिएशन होगा, और एचडी जो था आपका होमोलॉगस का मतलब क्या होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, एसी और एचडी ऐसे तुम भी याद कर सकते हो। एनालॉगस ऑर्गन प्रोवाइड एविडेंस आपका एनालॉगस क्या है, आपका 38 का क्या आपका कन्वर्जेंट एसी में पहले बता दिया था। एसी एनालॉगस, कन्वर्जेंट एनालॉगस या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या है एविडेंस है। इसके बाद क्या था, कांसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वार। कांसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो कांसेप्ट दिया था वो दिया था आपका हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और आपका जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कांसेप्ट दिया था। इसे कंफ्यूज मत होना इससे। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेलामिनिज्म इन ब्रिस्टन ब्यूटिलेरिया इज एन एग्जांपल। आप किस चीज का एग्जांपल, आपने एक स्टोरी सुनी होगी इवोल्यूशन में, जो थी पहले कुछ जो मतलब ऐसे बटरफ्लाइज थी, क्या व्हाइट कलर की थी, बाद में ब्लैक हो गई। ठीक है, वो किस चीज का एग्जांपल है, आपके नेचुरल सिलेक्शन का या फिर जेनेटिक टिप का म्यूटेशन का या फिर क्या फाउंड डिफेक्ट का। 40 नंबर का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो वाला करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, देख लो, सुन लो, तुमको भी आवाज आ रही है, चिल्ला रहे हैं, कपड़े लेके भाग जाते हैं यार, बहुत परेशान हो गया हूं। which of the following disease is caused by the पायरॉन कौन सी डिजीज काज करता है, एक ही है। ठीक है, एनसीईआरटी में पीछे छोटा सा लिखा हुआ मैड काउ डिजीज। ठीक है, उसका क्या है बोवेन स्पॉन्जिफेरम इंसेफलोपैथी। मैड काउ डिजीज हो जाती है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिव होती है आपका ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबायोटिक या वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन या फिर प्लेसेंटा ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज या ब्रेस्ट फीडिंग। आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है जनरली वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू होती है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो
Which of the following is not a characteristic of cancer cell? Cancer cell के कौन सा characteristic नहीं है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, अनकंट्रोल्ड डिवीजन तो है एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस। अब एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस भी कैंसर सेल है, एंजियोजेनेसिस भी है। तो आपका ए वाला होगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होगा, ठीक है, ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? प्लाज्मोडियम वैक्स ओनली, हाँ हो सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम। अब दो आंसर में भी दे दिया है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम। अब तो दोनों सही है यार। फिर वाउचीरिया बैंट्राप्टी नहीं, ये तो उसमें होता है एलिफेंटियोसिस में होता है, ठीक है। अब क्या है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज वाइवक्स फैल्सिफोरम, सबको एक में दे दिया। अब मोस्ट प्रायोरिटी कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ये आपके नहीं पूछा जाता, जनरली हायर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एनक्लेस वगैरह में पूछा जाता है। 2-2 3-3 ऑप्शन करेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है। विच सेल आर डिस्ट्रॉय बाय HIV लीडिंग टू एड्स जो HIV काज करता है, मतलब एड्स काज करता है HIV, वो किस सेल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है? वो जनरली CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करता है। आपने भी पढ़ रखा होगा टी हेल्पर सेल, ठीक है, याद कर लो इसका नाम CD4 सेल भी होता है, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। बायोगैस मेनली कंपोज बायोगैस जनरली क्या कंपोज के? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मीथेन, या फिर क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। तो आपका यहाँ पे 46 का क्या करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन आपको पता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी जिसको प्रोड्यूस करता है आपका पेनिसिलियम नोटेटम। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर्ड बाय ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, या डिजॉल्व मिनरल्स इन वाटर। 48 का करेक्ट हो जाएगा बी वाला, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्वॉल्व बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रोब्स या रिजर्व ऑस्मोसिस या एडिक्शन ऑफ क्लोरीन या फिर रिमूवल ऑफ द लार्ज डेब्रिज 5 फिल्टर। 49 का जो करेक्ट हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट यूजिंग माइक्रोब्स एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। ये जनरली जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी, उसमें विजिट कराई जाती है। लास्ट सेमेस्टर यानी 5th सेमेस्टर में था तब हमारी विजिट हुई थी, ठीक है, STP प्लांट में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोराजा एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड प्लांट रूट, इट्स हेल्प द प्लांट मेनली इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉस्फेट, हार्मोन्स प्रोडक्शन, या फोटोसिंथेसिस, या नाइट्रोजन फिक्सेशन। 50 नंबर का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, जनरली जो क्या करता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉस्फेट के लिए। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे तुमको सारे आंसर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम पास में है, उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, बट मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कागज करूँगा, आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और एक PPT वहाँ से जाकर डाउनलोड करके क्या करते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, तो कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।